between the first and the second candidate. If it is lower than the margin, then the votes are not counted at all. And therefore, there arises a difference between total votes polled by the EVM and the votes counted. ये यूपी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का एक्सप्लेनेशन है ट्विटर पे. ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई एक्सप्लेनेशन मेरी नॉलेज में नहीं है. अगर कहीं और होगा तो कोई बताएगा. इससे ये समझ में आता है अच्छा, ये अभी आगे आगे आपको पता लगेगा कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक में तो पोलिंग हुई नहीं. उसका नाम कौन बताएगा? सूरत. और 3 में वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड बराबर हैं. 4 में. तो इसका मतलब है ये बराबर हो सकते हैं. लेकिन इन 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज देयर इज ए डिफरेंस. किसी में कम है, किसी में ज़्यादा. तो ये जो बता रहे हैं कि ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इससे लगता है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ इतनी प्रेवलेंट हैं कि 538 पोलिंग स्टेशन में इनमें से हो गई एक. हाँ, 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये 2 में सारी आ गई. तो इसका मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है. दूसरा सवाल हम लोगों का ये है कि आप ये जनरलाइज एक्सप्लेनेशन मत दीजिए कि ये होता है और ये होता है. तो भाई डॉक्टर के पास जाइए कि जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा था, अभी 15 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है. डॉक्टर कहेगा सर इसके 4 वजह हैं, इन वजह से हो जाता है. मैं कहता हूँ मुझे 4 में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्या हो रहा है वो बताओ. तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, इनमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का बताइए कि क्यों हुआ ये डिफरेंस. अगर ये 2 ही हैं तो दोनों में से कौन सी अलीपुर द्वार में है, कौन सी चंडीगढ़ में है, कौन सी तमिलनाडु में या फलानी पुडुचेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो नहीं बताते. ये भी एक ट्विटर पे एक्सप्लेनेशन दिया गया. ट्विटर को जो आप लोग देखते हैं, मैं भी कभी कभी देखता हूँ, उस पर जो चीज़ें लिखती हैं उन पर विश्वास करना मुश्किल है. तो अगर ये चाहते हैं इलेक्शन कमीशन या यूपी के सीईओ कि हम उनके ट्विटर की पोस्ट को देख के सेटिस्फाई हो जाएं, तो ज़रा ज़्यादती है. मैं तो अभी यहीं रोकूंगा अपनी बात को. पहले पूनम बताएंगी, क्योंकि इन्होंने भी इंडिपेंडेंटली सारे डेटा को खंगाला है. और आप लोगों ने शायद इनके यूट्यूब वीडियो भी देखे होंगे, ये बहुत प्रोलिफिक है उस मामले में. तो ये डेटा क्रंचिंग बहुत करती हैं. इन्होंने 543 सीट की वो डेटा क्रंचिंग की. इन्होंने अपने कंक्लूजन निकाले, वो ये बताएंगी. वो हमारी रिपोर्ट से इंडिपेंडेंट हैं. पूनम जी. थैंक यू जगदीप सर. वो वैसे तो सर ने सब कुछ ही कवर कर लिया है, मैं बस एड ऑन्स करूँगी. डेटा, जहाँ तक डेटा का सवाल है 543 का, वो हमने मैच किया है ADR के साथ. मैंने तो वो डेटा एब्सोल्युटली मैच करा फॉर द सिंपल रीज़न क्योंकि सोर्स डेटा का सबका एक ही है. सारा डेटा ECI के वेबसाइट पे है. जिसको डेटा क्रंचिंग करने का शौक़ है प्लीज़ करे. इट्स अ टीडियस जॉब, मतलब मुझे तो मज़ा नहीं आता है, लेकिन मैंने किया. और जो फैक्ट्स है वो सब आपके सामने. आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग हियर बियॉन्ड दिस. 2019 में जब मैंने ये पहली बार रिपोर्टिंग की थी इस मैटर पे, जहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आई थी, उस समय जो डेटा अवेलेबल था ऑनलाइन, जो ECI ने डाला था ऑफिशियली, और उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज़ द फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा, 4 फेजेस का डाला था. तो 4 फेजेस का मैंने मैच करने की, मतलब ऑफ कोर्स टैली किया, तो उसमें से 373 में डेटा मैच नहीं किया. तो उसमें मैंने रिपोर्टिंग भी की थी. द फैक्ट दैट कि उस समय वो जब मैंने रिपोर्टिंग की तो उन्होंने डेटा जो विड्रॉ कर लिया वेबसाइट से, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उस पर. बाद में ADR ने ऑफ कोर्स इस पर PIL फाइल किया, तो उनको जो भी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है. बट व्हाट इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग कि काउंटिंग के वक्त तो जो डेटा अपलोड होता है हुआ, रिजल्ट्स आउट हुए, लेकिन सितंबर में जो भी इलेक्शन कमीशन यहाँ फॉलो करता हो या थोड़ा भी जिसको जानकारी हो, इलेक्शन कमीशन एक है ना डिटेल्ड रिपोर्ट अपलोड करते हैं. और 2024 का भी वो करेंगे अराउंड सितंबर अक्टूबर, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एनालिसिस करेंगे, कौन जीता, कितना वोट शेयर, कितना
तो वो डेटा अगर आप निकालें, 2019 का मैंने निकाला था इलेक्शंस जब 2024 के हो रहे थे, तो उसमें आप देखेंगे कि डेटा परफेक्टली मैच कर रहा था 2019 का। तो जो डेटा पहले नहीं मैच कर रहा था, रिजल्ट के पहले जो उन्होंने अपलोड किया था वोट्स पोल का, वो एकदम परफेक्टली मैच कर रहा था, एक्सेप्ट फॉर आई फील मे बी 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़ के। तो जब 2019 का डेटा इतना परफेक्टली मैच कर रहा है, तो अब 2024 का जो डेटा हमारे पास है उसमें क्यों नहीं मैच कर रहा? अगर उस समय मैच करा जा सकता था, जब टेक्नोलॉजी वाइज आई प्रिज्यूम कि इलेक्शन कमीशन उतना वेल इक्विप्ड नहीं था, बट ओवर द 5 years दे आर बेटर इक्विप्ड। तो अब वो डेटा क्यों नहीं वो अच्छे से एनालिसिस, आई शुड नॉट से एनालिसिस, बट काउंटिंग क्यों नहीं रोबस्ट वे से कर रहे हैं? क्यों वोट्स पोल का जो डेटा वो अपलोड करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो दिस रेजेस क्वेश्चन, अगर 2019 के डेटा में भी प्रॉब्लम परसिस्ट करता, अगर उस समय भी मैच नहीं करता और अभी भी नहीं मैच करता, still there is an explanation. Secondly, now deficit, चलिए उन्होंने चोकर साहब ने तो कहा है कि ये रीजंस दिए कि टेक्निकल ग्लिच हो गया, ईवीएम नहीं काउंट हुआ। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ईवीएम नहीं काउंट हुआ, वीवीपैट स्लिप्स तो थे आपके पास, आपने 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके वीवीपैट लगाया, उस पर इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसको काउंट कर लीजिए। हु इज स्टॉपिंग यू? थोड़ा समय लगता, और एक पोलिंग बूथ में कम से कम कितने 600 से 700 वोट्स ऑन एन एवरेज पड़ते, कितना टाइम लगता है 600-700 वीवीपैट स्लिप आपको काउंट करने में? सेकेंडली, डेफिसिट आपका ये एक्सप्लेनेशन, सरप्लस कैसे हो गया? जितने वोट गिरे हैं पोलिंग में उससे ज़्यादा आप कैसे काउंट कर सकते हैं? दैट्स अमेजिंग। मुझे तो ये लॉजिकली, साइंटिफिकली, टेक्निकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा है इसके पीछे कि आप सरप्लस वोट कैसे काउंट कर रहे हैं, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं बल्कि इतने सारे, अराउंड 160, आई थिंक सो 162 में बी मोर एक्यूरेट, वो आप देख लीजिएगा, डेटा है आपके पास, उतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरप्लस वोट। अब एक और मैं, अब आई एम बीइंग डेविल्स एडवोकेट ऑल्सो एट द सेम टाइम, जब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट ऑल्सो आई थिंक उनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि 50 वोट जो मॉक पोल का डलता है, आप में से कुछ को पता होगा कि पोलिंग शुरू होने के पहले 50 वोट मॉक पोल पढ़ते हैं, जस्ट टू सी वेदर द ईवीएम्स आर वर्किंग फाइन और नॉट। तो अगर मॉक पोल के वोट्स रह गए, उन्होंने डिलीट नहीं किया, तो सरप्लस 50 वोट तक एक्सप्लेनेबल था, बट यहाँ तो 3,000 से ऊपर के वोट्स सरप्लस में आए। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो ये जो हमने डेटा क्रंचिंग की है, इसके पीछे ये कोई भी इरादा नहीं है, मेरा भी नहीं है, मिस्टर जगदीप चोकर ने भी क्लियर कर दिया, वी आर नॉट रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द रिजल्ट्स, ऑल वी आर आस्किंग फॉर इज क्लैरिटी, क्लैरिफिकेशन। एज अ वोटर ऑल ऑफ अस वांट कि हमारा वोट गिना जाए और एक्यूरेटली गिना जाए, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आने चाहिए। हमारे प्रेस क्लब में भी इलेक्शन होता है, जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, हम भी तो आते हैं ना वोट करने के लिए, हम भी चाहते हैं कि एक एक वोट गिना जाए और एक्यूरेटली गिना जाए, नहीं हो तो झगड़ा कर लेते हैं यहाँ पर खड़े खड़े। मैं खुद इलेक्शन फाइट किया। तो अगर वोट इतना मैटर करता है, इलेक्शन कमीशन खुद कहती है कि इलेक्शंस में वोट मैटर करते हैं, तो आपकी काउंटिंग में जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है उसका जवाब कौन देगा? और ये, इस पर मैंने वीडियो बनाया, ऑफ कोर्स अनिकेत ने ट्वीट किया, उसका जवाब आया, और इस चीज़ को हुए भी हफ्तों हो चुके हैं, मतलब 1 महीने से ऊपर हो गए हैं, एंड इलेक्शन कमीशन इज क्वाइट ऑन दैट। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि दे शुड कम अप विद सम एक्सप्लेनेशन? सेकेंडली, 2019 के इलेक्शंस के बाद वोट्स पोल का डेटा ही उन्होंने अपलोड करना बंद कर दिया, एब्सोल्यूट नंबर्स। सारे जर्नलिस्ट यहाँ पे सबको पता होगा कि कितनी कंट्रोवर्सी, कितना फाइट करना पड़ा वोट्स पोल के एब्सोल्यूट नंबर्स को पब्लिक करने के लिए। इलेक्शन कमीशन को इतनी सारी चिट्ठियाँ लिखी गई, एंड आफ्टर दैट दे मेड इट पब्लिक। तो ये जो सीक्रेसी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इलेक्शन कमीशन, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज,
ईवीएम वोट्स। सेकेंडली जो 25 तारीख को 25 अप्रैल जिस दिन शायद दिल्ली में इलेक्शन था, उस दिन जब इन्होंने एब्सोल्यूट नंबर रिलीज किया था 2024 इलेक्शंस का, उस प्रेस रिलीज में इन्होंने क्लियरली कहा था इलेक्शन कमीशन ने दैट ये डेटा में कोई भी ऑल्टरेशन नहीं होगा, व्हिच मींस दैट्स द फुल एंड फाइनल डेटा। देन व्हाई इज देयर एनी डिस्क्रिपेंसी? सो दैट इज समथिंग आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड व्हेन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ये इशू उठाया जा रहा है, तब उसके बावजूद ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है? दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक्स। पूनम ने एक बात कही जो मैं थोड़ी सी उसमें, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ईवीएम का डेटा है, बैलेट पेपर्स का डेटा नहीं है। दी करेक्ट एक्सप्रेशन इज ये ईवीएम का डेटा है, पोस्टल बैलेट्स का डेटा नहीं है और नोटा का डेटा नहीं है। नोटा भी ईवीएम में होता है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन अलग से देता है। तो जो हम डेटा आपको दे रहे हैं वो ईवीएम वाला है, पोस्टल वोट्स का नहीं है और नोटा का नहीं है। नोटा है? अच्छा जी, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, नोटा है, पोस्टल बैलेट नहीं है। जसकीरत इज फाइनल वर्ड। अब क्योंकि हमने पूनम जी और निकेत जी को बुलाया तो पहले इनको बोलने का मौका देंगे, बाद में जसकीरत जी को मौका मिलेगा। थैंक यू। I'm going to make just 4 points. जैसा कि मिस्टर चोखर और पूनम ने कहा है, मैं इन लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ यहाँ पे। हमने कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं था ये, रादर हम लोग ने ये इंडिपेंडेंटली किया है और उसके नतीजे एग्जैक्टली टैली होते हैं, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। मैं पहले पॉइंट मेरा ये है कि आई वांट टू स्टार्ट विथ एट द पॉइंट ऑफ वोटिंग इटसेल्फ। और एज अ सिटीजन एंड एज अ वोटर आई वांट द वोटर टर्नआउट इन एब्सोल्यूट फिगर्स to be available polling station wise as soon as they are ready in real time. इस बार आपको पता होगा फेज 1 में फाइनल फिगर्स जो आए हैं वो 11 दिन के बाद आए हैं, with substantial difference between what was reported at 7:30 PM on the day of polling and then what was finally released 11 days ago. और उस पे भी जब अगर ऐसा होता है तो ये डेटा भी मेरे ख्याल से पोलिंग स्टेशन वाइज मिलना चाहिए कि कहाँ एडिशंस आ रहे हैं और क्यों। इन दिस डे एंड एज व्हाई इज इट टेकिंग 11 days टू अपडेट दीज फिगर्स? और वो भी एग्रीगेट लेवल पे बताया जा रहा है कि इतने वोटिंग टर्नआउट बढ़ गया। सेकेंड पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के खुद के पब्लिकेशंस देखेंगे, स्पेशली उनकी जो ऑनकोर मैनुअल है विच इज़ देयर IT सिस्टम, वो खुद उसमें कहते हैं कि दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ अ बटन एट ऑल लेवल्स ऑफ द कमीशन, फ्रॉम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, ऑल द वे अप टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. So why should it, so you know, why should there be any delay in release, having set up such an IT system, why should there be any delay in releasing these figures to the public? Also I'm mentioning this Encore ka point because disclosing this information as far as I know will not require any, will not place any additional burden on the election commission. मैंने जितनी constituencies देखी, एक छोड़ के मैंने सारी नहीं देखी, मैंने जो देखी वो मैंने इन लोगों के साथ शेयर करी और वो मैच करती हैं. There is a discrepancy in all but one constituency. मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने सारी constituency नहीं देखी, मैंने जहाँ विक्ट्री मार्जिन्स लो थी उन पे फोकस किया था. मेरे सैंपल में लार्जेस्ट डिफरेंस वाज अलीगढ़, जहाँ 5,896 वोट्स कम गिने गए. So the votes counted were 5,896 lower than the votes polled. इससे next greatest discrepancy in my sample was Karimganj in Assam, where 3,811 extra votes were counted. पूनम ने जैसे कि अभी कहा 50 वोट तक हम अनुमान लगा सकते हैं, but how do you explain 3,811 excess votes?
और मेरे पास इसका ब्रेकअप भी है जो मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि करीमगंज में सबसे ज़्यादा एक्सेस वोट्स पत्थरकंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिने गए 2450। 6 जून को जैसा कि जगदीप जी ने कहा CEO यूपी ने मुझे ये जवाब दिया था, बट गौर करने की बात यह कि इस जवाब से सिर्फ उतना एक्सप्लेनेशन मिलता है, वो भी बिल्कुल जेनेरिक लेवल पे, कि कम वोट्स कहाँ काउंट होते हैं। ये अभी तक, और मैंने इलेक्शन कमीशन से वाया ईमेल ये स्पेसिफिकली भी पूछा, और सिंस वो ट्विटर पे जवाब दे रहे थे मैंने ट्विटर पे भी उनसे पूछा है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन एक्सेस वोट्स। कोई जवाब मुझे मिला नहीं जब तक मैंने करीमगंज का एग्जाम्पल ट्विटर पे नहीं डाला। ये 8 जून की बात है, सो 2 days आफ्टर द CEO यूपी रिप्लाइड टू मी। 8 जून को CEO आसाम फ्रॉम हिज ऑफिशियल हैंडल अगेन ऑन ट्विटर replies to me, I quote, returning officer and DC Karimganj has been asked to inquire and explain the discrepancy. More details can be shared on receipt of official report from RO Karimganj. इस पे उन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड इंफॉर्मेशन आसाम को टैग किया, एंड कोट। This is on 8th June. I have written to both the returning officer at Karimganj and the CEO of Assam. Today is 29 July. They have gone completely quiet. So I would just like to emphasize again कि जो भी threadbare explanation मिला election commission से वो generic है. It does not explain any specificities and it absolutely does not explain the case of excess votes. एंड मैं बस इसी बात पे एंड करके बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एज सिटीजन्स, अगर ये हम इसको गवर्नमेंट सेज दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, पर्व है ये, लोग जो हैं 50 डिग्री सेल्सियस में हीट वेव में खड़े होके घंटों तक उन्होंने वोट डाला है। एवरी वोट मस्ट बी काउंटेड. Where a vote is not counted, there has to be a specific and precise explanation कि इस assembly constituency इस polling station में क्या हुआ जो हमने इतने सारे votes नहीं count किए, and finally once again excess votes का क्या explanation है. Thank you. Thank you अनिकेत. अब आपने 2 पर्सपेक्टिव तो सुन लिए, एक पूनम अग्रवाल का और एक अनिकेत आगा का. अब आप ADR का पर्सपेक्टिव भी सुन लीजिए, वो जसकीरत जी आपको बताएंगे. थैंक यू सर. सो आई थिंक ऑल द डिटेल्स जो हैं वो कवर हो गई हैं और सर ने ओवरव्यू बता दिया है जो प्रॉब्लम है उसका. तो मैं बेसिकली कुछ नंबर्स कोट कर देता हूँ जो हमारी रिपोर्ट्स में हैं, ताकि अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल हो उस पर व्हेन यू आर डूइंग योर स्टोरी तो उस पर थोड़ी सी अटेंशन मतलब चली जाए. हमने 4 जो हैं आपको इसमें दिए हैं रिपोर्ट्स, जो आपको मिला होगा ये किट. उसमें एक तो है जिसमें इट्स ए फुल लिस्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. उसका टाइटल में लास्ट में है मल्टीपल पर्सपेक्टिव. इट इज़ अ 51 पेज रिपोर्ट. तो उसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिटेल्स आपको जो है मिल जाएंगी. उसके अलावा 3 और हैं जिसमें अलग अलग हमने दिया है कि कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें वोट्स काउंटेड आर लेस देन वोट्स पोल्ड. ये पहला है, ये 33 पेजेस का है, और इसमें टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो आ रही हैं दे आर 362 in which the votes counted are less than votes polled. Second one is where votes counted is more than votes polled. तो ये 17 पेजेस की रिपोर्ट है और इसमें 176 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी आ रही हैं जिसमें वोट्स काउंटेड आर मोर देन वोट्स पोल्ड. और एक सिंगल पेज का है जिसमें सिर्फ 5 ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें सारी बराबर आ रही हैं कि जो जितनी पोल हुई हैं उतनी काउंट हुई हैं. तो उसमें एक तो ऐसी है जिसमें इलेक्शन ही नहीं हुई है जैसे सर ने बताया था, और 4 ऐसी हैं जिनमें फाइनली जो टैली जो है वो मैच कर रही है. आई जस्ट रीड जो टॉप की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो
इस 543 में पहले जिसमें वोट्स काउंटेड आर लेस देन वोट्स पोल्ड, दीज आर पहली तमिलनाडु में है तिरुवल्लूर, एंड द डिफरेंस इज 16,791, 16,791 वोट्स का फ़र्क इसमें आ रहा है। सेकेंड वन इज़ असम कोकराझार, एंड उसमें 10,760 वोट्स का डिफरेंस है। थर्ड इज़ उड़ीसा में ढेनकनाल, और इसमें 9,427 वोट्स का डिफरेंस है। आई थिंक टॉप 3 बहुत हैं रीड करने के लिए, बाकी रिपोर्ट आपके पास ही है। और जो इसमें टॉप 3 है वो मैं पढ़ देता हूँ, जो जिसमें वोट्स काउंटेड आर मोर देन वोट्स पोल्ड। तो फर्स्ट वन इज़ करीमगंज, डिफरेंस इज 3811, 3,811। दूसरी ओनगोले आंध्र प्रदेश में, ये इसमें 1,467 वोट्स का डिफरेंस है, 1467। एंड थर्ड इज़ बालासोर इन उड़ीसा, वेयर द डिफरेंस इज 1173। तो डिफरेंसेस काफ़ी हैं। हमने उसमें साथ में विनिंग मार्जिन्स भी दिए हैं इसमें, सो दैट आप ये भी देख सकोगे इतना, मतलब कुछ कंपेयर किया भी जा सकता है कि मतलब वोट्स के डिफरेंसेस आर क्वाइट बिग। 16,000 बहुत बड़ा नंबर है, जिसको हमने इग्नोर ही कर दिया है कि इसको छोड़ ही दो, कोई बात नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसमें द क्वेश्चन इज़ नॉट रियली कि डिफरेंस कितना है, कि इतना सा फ़र्क आया तो छोड़ दो। ये सवाल बेसिकली ट्रस्ट का सवाल है, ये कॉन्फिडेंस का सवाल है। हमारी डेमोक्रेसी कोई इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है, कोई सस्ती चीज़ नहीं है, बहुत महंगी चीज़ है। और इसमें ट्रस्ट जो है वही सब कुछ है। अगर हमारा विश्वास है डेमोक्रेसी में तो ही हम डेमोक्रेसी हैं, अगर हमारा विश्वास नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी इज़ नो लॉन्गर ए डेमोक्रेसी। तो ये विश्वास जो है उसको धक्का लगता है अगर एक भी वोट का फ़र्क आता है और उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती है तो। और ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा था जब ये हम रिपोर्ट बना रहे थे कि बैंक में कभी कभी ऑडिट होता है और कभी 1 रुपये का फ़र्क आ जाता है रिपोर्ट्स में, तो वो पूरी चेकिंग दोबारा की जाती है कि 1 रुपया कहाँ गया। कोई ये नहीं कहता कि 1 रुपये का फ़र्क है छोड़ दो कोई बात नहीं। तो इस केस में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बैंक से भी बहुत बड़ा मामला है, डेमोक्रेसी इज़ मच बिगर देन एनी बैंक। तो इसमें इतनी वोट्स का अगर फ़र्क आ रहा है और देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन, तो ये गलत बात है। और आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी आर हेयर फॉर, वी आर ट्राइंग टू सीक दिस एक्सप्लेनेशन। तो लेट अस होप कि एक अच्छी एक्सप्लेनेशन इसमें आएगी। और दैट्स इट। थैंक यू जसकीरत जी का जैसे इनका तरीका है, बड़े सिंपल तरीके से ये बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। इसलिए मैं इनकी जो सिंपल तरीके से इन्होंने बात कही बड़ी, उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कहने वाला हूँ कि सवाल ये नहीं है कि विनिंग मार्जिन 1745 है और वोट डिफरेंस 1740 है। सवाल जो इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में हर वोट की उतनी ही कीमत है, चाहे वो किसी के विरुद्ध डाली जाए या किसी के पक्ष में डाली जाए। तो कम वोट गिनना और ज़्यादा वोट गिनना और एक वोट का कम होना और एक वोट का ज़्यादा होना हमारे हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये चीज़ इलेक्शन कमीशन को 2019 से पता है। लेकिन अब भी जब ये कहानी पूनम ने शुरू की और अनिकेत ने शुरू की और कुछ लोगों ने भी शुरू की, इलेक्शन कमीशन इस पर चुप है। उनको ये लगता है कि एक चुप 100 को हराए। तो एक्चुअली हम ये जब ये ख्याल आया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाए और इसमें 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्स, एक सोशल साइंसेज में कॉन्सेप्ट है ट्रायंगुलेशन, कि किसी भी चीज़ को आप 3 तरह से नापें और फिर भी एक ही जवाब आए। या जब हम बच्चे थे स्कूल में जो अरिथमेटिक वगैरह के सवाल होते थे, कुछ सवालों के सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके थे। तो ज़्यादा जो बड़े फलने खां बच्चे होते थे, मैं तो उनमें से नहीं था, वो हर सवाल को 3 तरह से सॉल्व करके देखते थे कि रिज़ल्ट यही है क्या। हम तो एक रिज़ल्ट निकाल के खुश हो जाते थे। तो ये व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग टुडे इज़ ए रिज़ल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रायंगुलेशन, दैट 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैव कम टू द सेम कंक्लूजन
कि कम से कम चलो 2.5 सोर्सेज, इसने पूरा नहीं किया, पूनम ने और एडीआर ने तो पूरा किया है, कि 538 constituencies have discrepancies. 538 out 543, and then we have proof, and I am so happy कि वो 4 constituencies में डिफरेंस नहीं है. उससे ये साबित होता है कि ये पॉसिबल है. तो जो इलेक्शन कमीशन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बिल्कुल सही काम कर सकता है, वो बाकी 538 में क्यों नहीं कर सकता? ये हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं. ये तो खैर बड़ी बात है. हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी 538 में वो 538 एक्सप्लेनेशन हमें बताएं कि करीमगंज में ये 2 जो है उनमें से पहला हुआ है कि दूसरा हुआ है, या तीसरा हुआ है, या कोई छठा हुआ है. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिटेल्ड और स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, वो ट्रस्ट लेने के लिए जो जसकीरत जी ने कहा. और ये ट्रस्ट अगर एडीआर के पास फालतू टाइम होता और दिमाग ख़राब होता हम सबका, तो ठीक बात थी. पूनम का भी दिमाग ख़राब है, और ये तो नए आए हैं, ये तो पीएचडी वगैरह हैं, प्रोफेसर हैं, इनका भी दिमाग ख़राब है. और भी बहुत लोग हैं. तो भाई ये कहना कि ये तो 6 ही लोग हैं जी जिनका दिमाग ख़राब है, इनके बारे में फ़िक्र मत करो. सर ये मैं क्या बताऊं आपको, मुझे तो ये भी नहीं पता ये कैसे हुआ. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 6 लोगों के दिमाग में भी शंका है, तो इलेक्शन कमीशन को वो शंका दूर करने की उनकी जिम्मेदारी है. जैसे अगर 6 वोट भी कम या ज़्यादा हैं, तो उनको रात को नींद नहीं आनी चाहिए. सो हमारा इरादा ये 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको देने का यही था कि एक कोई सिर फिरे नहीं है जो ये करते घूम रहे हैं. काफ़ी लोग हैं जिन्होंने, अनिकेत ने तो पूरा काम भी नहीं किया क्योंकि बेचारे को और भी काम है, पढ़ना लिखना पड़ता है. इसने जितना किया उसमें गलती है. पूनम एज ए जर्नलिस्ट स्पेंड टाइम एंड एफर्ट, वो पूरे के पूरे में गड़बड़ है. हमने फिर देखा. तो देयर इज नो डाउट दैट दीज डिस्क्रिपेंसीज एग्जिस्ट, एंड एवरी सिंगल डिस्क्रिपेंसी इज a reason for lack of trust. So our intention for doing this press conference was only this, that this issue of discrepancies amongst the votes polled and votes counted should not be allowed to die down just because election commission has decided so far. Ignore it. कि चुप रहो, वो कहावत है, मैंने शायद रिपीट कर दी, एक चुप 100 को हराए. तो यहाँ तो एक चुप 140 क्या है, वो छोड़ दो यार, वोटर तो 90 करोड़ हैं. चलो कुछ भी हो, लेकिन सबको नहीं हरा सकते. सबको हराने में कुछ दिक्कत होनी चाहिए लोगों को. हाँ जी, पहले तो यूपी वाला सवाल हो गया आपका सवाल सर. हाँ, मुझे पता था आपके पास कुछ और भी है, इसलिए मैंने कहा पहले आपसे पूछ लेता हूँ. जी नहीं, यूपी में हमारे हिसाब से हुआ है. अलीगढ़ में हुआ है. अरे अलीगढ़ नहीं, पूरी लंबी लिस्ट है यार. 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आउट ऑफ 543, उनमें सब में हुआ है. हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है, इसमें 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जवाब दो कि क्यों कहीं ज़्यादा गिना गया, कहीं कम गिना गया. 538 जवाब हम लेना चाहते हैं. लेकिन चुनाव आयोग तो ना कुछ बोलना चाहता, अब को भी इंक्लूड नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट भी सुन लेगा, 19 में PIR करी. हाँ. अभी भी इतनी गड़बड़ है, 45 दिन में ये करना था. हाँ, जनता मतलब महंगाई में त्रस्त है, क्या करे, क्या हो, क्योंकि डेमोक्रेसी तो सचमुच बहुत खराब हो गई है. इसमें क्या होगा? अब देखिए, जो जनता चाहेगी वो होगा.
ये जनता को फैसला करना है, जनता को फैसला करना है कि महंगाई भी ज़रूरी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। आम तौर पे होता ये है कि हम लोग जब चुनाव के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं कि 5 साल में एक दफ़ा आता है ये त्यौहार और खुशी मनाओ। कभी कभी लोग कहते हैं जब जब चुनाव आता है गरीब के पेट में पुलाव जाता है। तो चुनाव को हम लोग एक फेस्टिवल की तौर पे, जैसे अनिकेत ने कहा, हम उसको समझते हैं और कि ये 5 साल में एक दफ़ा होता है, अब हो गया चलो आगे। वो नहीं है, वो गलत है। हमको चुनाव के तरीके के बारे में, प्रोसेस के बारे में, उसमें जो होता है उसके बारे में हमें रोज़ सोचना पड़ेगा। और देखिए, एक मिनट, राजनीतिक दल रोज़ ना सिर्फ सोचते हैं, इस पर काम करते हैं। आप अखबार में रोज़ देखते नहीं, आजकल हरियाणा में बड़ा जोश चला हुआ है, रोज़ फुल पेज आ जाती है हमारा हरियाणा। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी, इसलिए मैं उसको ध्यान से देखता हूँ। वह मेरे प्रदेश में बड़ी तरक्की हो लगी। अब वहाँ अब चुनाव आने वाला है तो शुरू हो गया। चुनाव आने से 6 महीने 9 महीने पहले राजनीतिक दल अपना काम शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं जब चुनाव आएगा तब देखेंगे। हाँ, तो चुनाव के बारे में हमें रोज सोचना है। चुनाव 365 दिन का काम है, 5 साल में एक दफ़ा का नहीं है। आप कुछ पीछे से कोई बीच में बोल रहे थे, कौन है वो? हाँ सर, ये मेरा सवाल ये था कि जो आपने डिस्क्रिपेंसी निकाला है जी, what is the discrepancy that is under quoted and what is the total number that is under quoted and what is the total number that is over quoted? वो लिखा हुआ है यार, नॉट ओवर कोटेड। नहीं, एक में तो ज्यादा डाला है। नहीं, एक में, एक सेकंड, ये डिस्क्रिपेंसी है इन दी वोट्स पोल्ड एंड वोट्स काउंटेड। हाँ, कहीं वोट्स काउंटेड वोट्स पोल्ड से ज्यादा हैं और कहीं कम हैं। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा वो भी हूँ। बता देते, बता दो यार। टोटल नंबर कितना है टोटल वोटर्स का? बता रहे, वोटर्स नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी का। मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मान लेते एक कंस्टिट्यूएंसी में हाँ। 100 वोट कम काउंट हुए बता रहे और किसी में 200 वोट ज्यादा काउंट हुए। बता रहे हैं यार, एक मिनट बताओ जी। हाँ, तो ये जो हमारी रिपोर्ट है उसके पेज नंबर 6 पे हमने ये आंकड़े दिए हैं। 6 नंबर पेज जो 51 पेज की रिपोर्ट है उसमें है, मैं पढ़ रहा हूँ इसमें। तो इन 362 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी द टोटल ऑफ 5,54,598 वोट्स काउंटेड आर लेस देन वोट्स पोल्ड। और दूसरे केस में जो अपोजिट है, 176 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी द टोटल ऑफ 35,093 वोट्स हैव बीन काउंटेड इन एक्सेस ऑफ वोट्स पोल्ड। तो ये 2 आंकड़े हैं, कुछ एक कम वाला एक ज़्यादा वाला। अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे भाई साहब तो इसमें इसके अलावा और भी सूचना है थोड़ा सा। ना, मैंने कब कहा है? मैंने कब कहा 1 मिनट में पढ़ो। नहीं, मैं हाँ, मैं समझ गया। मैं आपसे नहीं, मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक किया, थैंक यू। अरे यार, सवाल का जवाब मिल गया कि नहीं? हाँ जी, हाँ, थोड़ा नजदीक ऑन कर दो यार। In this case, the most affected person is the person who has lost the election, whether it is counted more or counted less. So, have you talked to anybody, any of the MPs who have lost the elections? Margin जितना भी हो। नहीं, we have not. Poonam, have you? Yeah, I have. Then please respond. Because he should be the first person to.
देखिए एज ए जर्नलिस्ट तो मुझे करना ही होगा ना, ये सारा बात तो करनी होगी, ATR ने नहीं किया, बट आई हैव स्पोकन, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम वोट्स का डिफरेंस जहाँ है 48 वोट्स का, ऑल ऑफ अस आर अवेयर। और यहाँ पर जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, यहाँ पर 2 वोट्स की डिस्क्रिपेंसी आ रही है, मैं आपको एग्जैक्ट बता दे रही हूँ। मुंबई नॉर्थ वेस्ट का जो महाराष्ट्र का है, वहाँ पर द शिवसेनाज रविंद्र दत्ताराम वाइकर वो जीते हैं और 48 वोट्स का मार्जिन और 2 वोट्स का डिफरेंस, यानी कि 2 वोट्स हैव बीन काउंटेड मोर। तो जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है, यहाँ पर और भी इश्यूज रेज हुए हैं, आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा। हाँ, मोबाइल वाला, अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने मांगा था, कई सारी डिमांड्स भी किए थे EVM के काउंटिंग के लिए, EVM के रीकाउंट के लिए, और जो पिटिशन आप डाल सकते थे ना इलेक्शन कमीशन को कि टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर, तो वो उन्होंने डाला था। आई थिंक उनका कंसिडर नहीं किया गया, बट दोज आर बिसाइड्स द पॉइंट। बट मैंने जो पाया है, अपार्ट फ्रॉम दी फैक्ट्स की डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, मैंने उसके अलावा 4 जहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्जिन कम था, उसमें से एक तो ये पहले नंबर पर मुंबई नॉर्थ वेस्ट आया था, जहाँ पर 2 वोट सरप्लस में गिने गए और 48 वोट्स का बहुत ही स्लिम मार्जिन है। तो दिस इज़ वन। सेकेंड, मैंने जयपुर रूरल जो राजस्थान में है, वहाँ पर भी जो है बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह, ही हैज़ वन विद द स्लिम मार्जिन ऑफ 1615 वोट्स। और यहाँ पर भी आपका जो है नंबर ऑफ वोट्स जो काउंट नहीं किया गया, मतलब डेफिसिट में आया, वो है 852। तो डेफिसिट, सो दिस इज़ अगेन अ वेरी, हाँ 852, तो ये बहुत मतलब आई कैचिंग था। उसके बाद थर्ड है कांकेर छत्तीसगढ़ का, जहाँ से स्लिम मार्जिन है, विनिंग मार्जिन है 1884। बीजेपी के ब्रोजराज नाग यहाँ से जीते हैं। और यहाँ पर जो उन्होंने पाया है, जो सरप्लस वोट था 950 वोट्स का सरप्लस वोट गिना है। और फोर्थ इस फरुखाबाद को, यूपी से पूछ रहे थे ना क्वेश्चन, उनके लिए स्पेशली वो यहाँ पर भी जो विनिंग मार्जिन है 2678 वोट्स का है। और यहाँ पर जो वोट्स डेफिसिट में हुआ काउंट, वो है 460। तो मैंने ये 4 टॉप जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे जहाँ पर स्लिम डिस्क्रिपेंसीज थी, वहाँ पर इसलिए किया क्योंकि एज ऑलरेडी मिस्टर चोकर ने कहा है कि हमें इससे नहीं लेना देना कि इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या है, वी आर मोर फोकस्ड ऑन द फैक्ट कि डिस्क्रिपेंसीज क्यों है। बट एट द सेम टाइम जहाँ स्लिम मार्जिन है, वहाँ पर तो कम वोट गिनने का सवाल ही नहीं उठता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं स्लिम मार्जिन है और टेक्निकल इशू के कारण आपने EVM नहीं गिना, आपके पास VVPAT स्लिप तो है गिनने के लिए, आप गिनिए उसको। Supplement. हाँ। Because the person who is lost would be more interested in a study that you have taken around. So would you think like my submission would be like talking to them again? Like this is a general observation on all the 543 seats where some cases are excess and some are short. But in your specific case, it is very little margin. So would you like to be a party to us, or do you have to say like, and one more question to that is, the 4 cases you have submitted just now, the result stands the way it was declared, or yeah, these are the data, the source of data are same for all 3 of us. It's on the Election Commission website. Okay. That's the only source of data. We have not got any extra data from anywhere, from RTI or any other source. It's everywhere, everything is there on ECI website. the Supreme Court had also made an observation, like if there is a objection from the person who is contesting the election to go in for a recount, and then the VVPAT and other issues which were raised otherwise would be taken care of. Has that case happened or not? नहीं, भैया आप ही बताइए। देखिए 2-3 बातें हैं। विद ड्यू अपॉलॉजीज मुझे कहा जाएगा कि मैं ज़रा अग्रेसिव हो रहा हूँ, मैं नहीं हो रहा। सर एग्रेसिव हो गए? नहीं, आई वांट टू शेयर 2 थिंग्स। वन, जो आपने आखिरी बात कही, 11 लोगों ने वो माइक्रोचिप और माइक्रो प्रोसेसर की वेरिफिकेशन और चेकिंग मांगी है। 11 लोगों ने, 8 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 3 स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। उनमें इलेक्शन कमीशन ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल SOPs में ये लिखा है कि जब इलेक्शन का पिटिशन फाइल करने का टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इनके बारे में हम काम करना शुरू करेंगे। वो टाइम अब ख़त्म हो गया है। अगर कोई आदमी उसको परसू करना चाहता है तो पहले उसको हाई कोर्ट से एक चिट्ठी लेनी पड़ेगी कि मैंने इलेक्शन वो पिटिशन फाइल नहीं किया।
जब वो चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को देगा फिर वो काम शुरू करेंगे। मैंने इसके बारे में लिखा भी है कि वो जो प्रोसेस सारा है वो जैसा उसका SOPs वगैरह निकले हैं उसका मतलब है उसमें होगा कुछ नहीं। एक तो ये बात है। पहले जो आपने सवाल किया था कि द पर्सन हु हैज़ लॉस्ट विल बी द मोस्ट इंटरेस्टेड इन दिस, आई बेग टू डिफर सर। द पर्सन हु हैज़ लॉस्ट may or may not be interested, but I as a voter and a citizen am interested not only in one constituency where a person has lost, I am also interested in all constituencies where persons have got more votes than were polled. It is my submission, sir, is that if a politician कंटेस्ट एन इलेक्शन फॉर वॉट एवर रीज़न, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ये बड़ी मिस्ट्री है कि लोग इलेक्शन में खड़े क्यों होते हैं। तो जो खड़े होते हैं वो हारने जीतने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि जब लोग वहाँ वोट देने जाते हैं, जैसे अनिकेत ने कहा 50 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होते हैं, पानी नहीं मिलता है, फलाना ढिमका। मैंने ये वोट डाला, अपना मैं माइग्रेंट वर्कर हूँ, मैंने अपने आधे दिन का काम छोड़ा, मैं वोट डालने गया और मेरा वोट गिना नहीं गया। इसलिए हर वोटर, हर नागरिक को इसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए। ये काम पॉलिटिशियंस पे छोड़ देंगे तो आपको भी मुबारक हो और मुझे भी मुबारक हो। ये जो सर एक मिनट ज़रा, हाँ, ये जो कंसेप्ट है कि मिनिमम वोटिंग इतने % होती है ना, वो ऑलवेज एग्जांपल दिए जाते हैं कि इतने टाइम में इतने टाइम में हुआ है। तो इसका भी एक देयर इज ए प्ले, आई विल जस्ट टॉक टू यू ऑन द ऑफ द रिकॉर्ड ऑन दैट। नथिंग इज ऑफ द रिकॉर्ड, टेप हो रहा है सब। नहीं, क्योंकि उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। देखो टेप हो रहा है। नहीं गो अहेड। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरी सबमिशन ये है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पॉलिटिशियन और एनी कॉन्स्टिट्यूंसी। माय सबमिशन इज कि बिकॉज द मैटर इज इन द कोर्ट, तो टू मेक योर केस स्ट्रॉन्ग, तो अगर आप इनसे डिटेल में बात कर सकते हैं कि दिस इज योर स्टडी and you are one of the candidates in this case, and this is a strong case as you find important जहाँ भी होगा, तो you can also tell the court maybe the further course of actions ना under the court's direction or a judicial officer or whatever, so court will decide on that. Thank you for your suggestion, we will do what we can. जी सर एक मिनट पहले ये बोले थे बीच में। हाँ 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 हाँ, अब इसके बाद एडीआर इंडिया का क्या देखिए, हाँ देखिए, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में दस्तखत दिए, इससे कोई एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका कोई फैसला निकले? सुप्रीम कोर्ट में दस्तक 2019 की दी हुई है। नहीं, वो चिड़िया भी उड़ गई, ये चिड़िया भी उड़ गई, चिड़िया फिर आएंगी, खेत में दाना फिर डलेगा। ये खेल एक इलेक्शन के साथ ख़त्म नहीं होता है, दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। 2019 का अभी फैसला नहीं हुआ है और ये केस भी अब हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को एक्सप्लेन करे। हाँ 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 हाँ, देखिए कोई नहीं सुन रहा है इसीलिए यहाँ है। अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत है तो हम देखिए, हम नहीं हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। इसीलिए जब भाई साहब ने कहा पॉलिटिशियन से बात करिए, मैं चुप हो गया, क्योंकि हम पॉलिटिशियन से बात नहीं करते। विकल्प ये है कि जनता को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी। जनता करेगी, जनता। आप जाएंगे, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं क्यों जाऊं? हाँ बोलिए बोलिए। नहीं एक्चुअली सॉरी, आप सर जर्नलिस्ट हो? तो सर सॉरी, आपका नाम? मिस्टर मलिक, देखिए एज ए जर्नलिस्ट आप भी हैं, मैं भी हूँ। अगर हम होपलेस हो जाएंगे ना तो जनता तो गई। मैं आपको सिंपल सी बात कह रही हूँ, क्योंकि मैंने कई सारी स्टोरीज़ कही हैं और मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई डोंट वांट एनीबडी टू गेट होपलेस, देयर लॉट्स ऑफ होप।
क्योंकि मैंने जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे पहली बार यूनिक नंबर पे स्टोरी किया था, आप विश्वास करिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझ नहीं आ रहा था। तो क्या मैं स्टोरी ना करूं? मैं करूंगी, एग्जैक्टली करूंगी, चाहे कोई ना सुने। काम है हमारा बोलना, हम बोलेंगे। वही आज ADR कर रहा है, वही मैं कर रही हूँ। अगर हम ये नहीं कहेंगे पब्लिक को, जिनको सुनना है सुने, जिनको नहीं सुनना है नहीं सुने, हम अपना काम तो करें। इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है, गवर्नमेंट नहीं सुनती है, ऑपोजिशन कुछ नहीं करता। दैट शुड नॉट स्टॉप अस एज ए सिटीजन, सिविल सोसाइटी मेंबर। वी शुड डू आवर जॉब, पीरियड। थैंक यू। हाँ, हेलो, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। हाँ जी, हाँ ज़रूर, सॉरी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा, और आपके जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन भी नहीं सुन रहा। अब इलेक्शन कमीशन तो मान लो किसी का स्टूज है, मान लेते हैं, तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। 36 स्टेट्स हैं, उनमें हाई कोर्ट हैं, और आपके पास CAG वाला है, और बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आप एक सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते हैं तो उस पर तो 3-4 बेंचेस हैं, कोई 3 बेंच है, कोई 5 बेंच है, कोई 8 बेंच है। एक बार बना कर दिया तो दूसरी बार लगा दो। और फिर आप 25 साल से कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आप जो हम लोगों को उनकी डिस्क्रिपेंसी बता रहे हैं, आप ये बताएं कि इलेक्शन ऐसे होना चाहिए। उसमें जो आदमी है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, ही शुड बी बेटर ट्रांसपेरेंट, या जो भी चीज़ आप बताना चाहें। सर, आप तो 25 साल हो गए, मुझे आपको देखते ही 30 साल हो गए। कृपा करके आप बताएं सर। थैंक यू। ज़रा इनको माइक दीजिए मैडम को। नहीं, आपने सुन लिया, सबको सुनना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। ज़रा बोलिए। मैं ये कह रही हूँ, सारा ठेका आपने ही ले रखा है, ये जनता भी तो कुछ करना चाहिए। धन्यवाद। और ये तो मैं आपको सलाम करती हूँ कि आप जनता को अवेयर, लिमिटेड सोर्सेज में जनता को अवेयर कर रहे हैं। आप भी मतलब बहुत कुछ कर सकते थे अपने सुख के लिए, लेकिन मैं आपको सलाम। नहीं, कोई मसला मार के मेरे को कोई प्रॉपर्टी नहीं। कोई यहाँ पर्सनल होने का फायदा नहीं है। फिर मैं भी बताओ जरा, नहीं, छोड़ दो, कुछ करना है। आपके सवाल के 2 जवाब हैं। पहला जो आपने सवाल किया कि इतने हाई कोर्ट हैं, हम हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाते, उसका असली जवाब ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अलग अलग हाई कोर्ट में जाके, आज ये वीडियोग्राफी हो रही है, इसके बारे में मेरी और जनरल साहब की बात हुई कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कहाँ से लाएं? किसी के पास पैसा नहीं है। पहली बात वो छोड़ दो, मैं ये कहना नहीं चाहता, शर्म आती है। अरे शर्म आती है, बेवकूफ़ हैं। दूसरी बात, ये जो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए और इलेक्शन कमिश्नर ऐसा होना चाहिए, केस किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए। पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी। उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, और क्या करें सर। हाँ, थैंक यू। आपको मैं भी जानता हूं। हाँ। कुछ नहीं होगा पार्लियामेंट में। हाँ मैडम, मैम यू आर रेजिंग योर हैंड। हाँ, I just wanted to know if you've looked at the data of Poonam and found that the discrepancy to be exceptionally higher during any one of the phases. no, we have not analyzed it phase-wise. Okay. We have analyzed all 543. State-wise है, जी, वो मैंने देखा। हाँ, phase-wise नहीं है। Okay, and would you like to comment on Mr. Pavan Khera's tweet from this morning where he said that if there was some, like if the polling was conducted fairly, essentially the India Alliance would have won some 79 more seats? I honestly, although you are asking Poonam, but honestly, You can answer, we sir. would we do not want to comment on politicians' observations, because we are not in competitive electoral politics. We are in the business of trying to
रिफॉर्म द इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। तो एक पॉलिटिशियन की बात करेंगे, फिर 6 और हमें गाली देंगे, फिर उनसे बात करेंगे, फिर और ये भी नहीं कर पाएंगे जो कर रहे हैं। यस सर। So can I just go first? वो पीछे, हाँ सॉरी। On an insights level, have you also analyzed, as per the political parties that have won in the constituency, which political party has faced more of these discrepancies? No, we have not done that. Do you have any plan to do that also? No. Okay. Here. Yeah. Hi, I'm Himanshi. I'm a reporter with The Quint. So my question is for Aniket. I think when you were talking, you said that you were also able to do some assembly segment-wise data crunching. So wo data ka source, like where did you get that data from? Everything is from the Election Commission. Because even I'll probably get it from you separately, because I was also trying to do an assembly segment-wise data crunching and I couldn't get the data. ये हिमांशी बहुत डिटेल काम करती है, इनके क्वेश्चन का ध्यान से जवाब देना। यस मैम। सर 2019 से पहले जो इलेक्शंस हुए हैं उसके डेटा आपने एनालाइज किया है और वाज इट पॉसिबल? नहीं किया। अच्छा बताइए ज़रूर, वेरी गुड। तो एक्चुअली हिंदी इंग्लिश में बोलूँ क्या? Anything. Okay. So actually it all started from Madhya Pradesh assembly elections. 2018, November, I guess, if I correctly remember. So my first data crunching was done then. That time, Election Commission was very transparent, I must say, as far as the votes poll data is concerned. They used to upload all data, and this story, you know, was actually one of my sources. He connected with me, and he was a student then. He said that, why don't you see the data? And then when I saw if I'm not mistaken, around more than 200 seats out of 234 seats, whatever MP Assembly has, discrepancies were found there, like deficit as well as surplus. Both the scenarios were there. So it's all started from MP elections. So that was the reason I kept a close watch for 2019 elections. 2019 elections, as I said already, that they initially uploaded data of 4 phases, 2 phases together on one particular date, then 2 phases together for 3rd and 4th phase, which I downloaded, kept it for myself. Thankfully I did, and on the basis of that data, I wrote to Election Commission. They did not reply, rather they removed that data from the website. So this is the inception of this story, which is going on since 2019. Now, if you check Election Commission's website, whether State Election Commission or ECI, you will not find votes polled absolute numbers, which is really shocking. Thank you. हेलो सर, मेरा नाम गौतम है। मैं एडीआर को बहुत दिनों से नहीं जान रहा था, लेकिन जब आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट गए, तो उस समय मैं एडीआर के बारे में जब पूरी जो मामला पूरी देश में आई थी, एडीआर का जब तमाम लोग स्टोरी कर रहे थे, चीज़ों को देखा, तब मैंने एडीआर के ऊपर सारी जितनी भी खबरें थी वो सारी पढ़े। तो उस समय